भगवान श्री राम के पिता दशरथ नहीं थे तो कौन थे, जानिए सच। नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो चर्चा सुनाने वाले हैं ये बहुत ही रहस्यमयी है। मित्रों, इसके माध्यम से आज हम आपके लिए बताएंगे कि महाराज दशरथ जो थे भगवान श्री राम के पिता नहीं थे, फिर भगवान श्री राम किन के पुत्र थे। मित्रों, आप हमारी इन बातों को सुनकर बड़े हैरान हो गए होंगे और बहुत ही सोच विचार में पड़ गए होंगे और अपने मन ही मन इस बात के लिए सोचते होंगे कि ये तो बिल्कुल ही झूठ बात कह रहे हैं। हम तो आपकी बातों के लिए सत्य नहीं मान सकते कि भगवान श्री राम के पिता दशरथ नहीं हो सकते। ये तो पूरा संसार जानता है भगवान श्री राम के पिता दशरथ हैं, फिर आपके कहने से ये कैसे हो सकता है। तो मित्रों, आप भी जिन बातों के लिए सोच रहे हैं वो भी सही है, लेकिन मित्रों मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से जो बताने के लिए जा रहा हूँ कि भगवान श्री राम के पिता दशरथ नहीं थे, ये भी सही है। पूरा संसार इस बात के लिए जानता है कि भगवान श्री राम दशरथ के बेटे हैं, लेकिन मैं आपके लिए बताता हूँ भगवान श्री राम के पिता दशरथ नहीं हैं। लेकिन मित्रों, जहाँ पर किंतु परंतु का शब्द आता हो तो उसके बीच में कुछ न कुछ अड़चन लग जाती है और उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है। तो आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बताते हैं कि भगवान श्री राम के पिता दशरथ कैसे नहीं थे। वैसे तो पूरा संसार भगवान श्री राम का पिता दशरथ को मानती है, लेकिन महाराज दशरथ भगवान श्री राम के पिता कैसे नहीं थे। तो मित्रों, इन बातों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना है और वीडियो के समाप्त होने तक हमारे इस चैनल पर बने रहना है और अपना पूरा दिमाग लगा करके गहराई से सोचना है। तो आइए मित्रों, अब ज्यादा देरी न करते हुए हम आपके लिए बताते हैं ये बात उस अयोध्या नरेश दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए। जिस समय स्वर्ग में देवताओं में और राक्षसों में युद्ध चल रहा था, अवध नरेश दशरथ जो थे वो जाकर के स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं को विजय दिलाने के लिए इन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध किया और इसी कारण से सभी देवताओं के लिए विजय मिल गई। जब सभी देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं तो सभी देवताओं ने मिलकर के कहा कि हे अवध नरेश, अब तुम लौट करके अपने राज्य के लिए जा सकते हो। तो सभी देवताओं से आज्ञा लेने के बाद में महाराज दशरथ जो थे वो अपने राज्य के लिए लौट करके आ रहे थे। तो महाराज दशरथ जिस समय अपनी धरती लोक के लिए लौट रहे थे तो इन्होंने लौटते समय रास्ते में एक काला पुरुष देखा जो अंबर में दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। तब उस काले पुरुष को देख करके दशरथ वहीं पर ठहर गए और उसी काले पुरुष से पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? आप अपना चेहरा मेरे लिए क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम इस बात के लिए नहीं जानते मैं देवताओं की विजय करा करके आ रहा हूँ और मैं अवध का राजा दशरथ हूँ? क्या मेरे बारे में तुम्हारे लिए अच्छे से पता नहीं है, जिस कारण से तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? आप अपना चेहरा मेरे लिए क्यों नहीं दिखाते? तुम कौन हो, मेरे लिए अपना परिचय क्यों नहीं देते? मित्रों, जब महाराज दशरथ ने उस काले पुरुष से ये पूछा तब उसी काले पुरुष ने दशरथ के लिए जवाब दिया कि हे दशरथ, आप हमारे बारे में मत पूछो, मैं कौन हूँ। यदि आप अपने रास्ते से जा रहे हो तो आराम से चले जाओ, हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। मैं जैसा भी खड़ा हूँ, अच्छा या बुरा, वैसा ही खड़ा रहने दो, मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा मत करो। तब महाराज दशरथ कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों ना करूं? तुम्हारे लिए क्या परेशानी है हमारे लिए देखने में, जो हमारे रास्ते में तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो और हमसे ही कहते हो कि हमारे बारे में मत पूछो। तब महाराज दशरथ कहने लगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके बारे में जानकर ही जाऊंगा और तुमसे पूछकर ही जाऊंगा तुम कौन हो। अब तो तुम्हारे बारे में जानना मेरे लिए बेहद जरूरी हो गया है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा चेहरा भी देखकर जाऊंगा। मित्रों, तब महाराज दशरथ से उस काले व्यक्ति ने फिर कहा कि हे राजा अवध के नरेश, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नजरों के लिए डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम तो एक धर्मात्मा राजा हो। यदि तुम अपने रास्ता जाते हो तो अपने रास्ते के लिए तय करो
और हम जैसे भी खड़े हैं, अच्छे या बुरे, हमें अपने रास्ते पर खड़े रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नजरों के लिए डालना नहीं चाहता। तब महाराज दशरथ कहने लगे, अरे भाई, फिर वो ही बात, आप हमारे ऊपर नजरें क्यों नहीं डालना चाहते? आप हमारे लिए बताओ तो सही, आप कौन हो? ऐसी आपके अंदर क्या कमी है जो आप अपना चेहरा मेरे लिए दिखाना नहीं चाहते और आप अपना परिचय मेरे लिए देना नहीं चाहते? तब वह काला व्यक्ति कहने लगा कि हे दशरथ, अब हमें ऐसा लगता है आप हमारे लिए देखे बगैर जाओगे नहीं। आप तो हमसे बेहद जिद कर रहे हो। यदि तुम नहीं मानते तो देखो, मैं शनि देव हूँ और इसी कारण से मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम तो एक धर्मात्मा राजा हो और तुम देवताओं की तरफ से लड़े हो, उनके लिए विजय दिलाकर के आ रहे हो, और तुम परोपकारी राजा हो। इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने तुम्हारे कहने पर अपनी नजरें तुम्हारे ऊपर डाल दी तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ न कुछ नुकसान अवश्य हो सकता है। तुम हमारी दृष्टि के लिए झेल नहीं पाओगे। ऐसा करने से तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। इसीलिए तुम मेरा चेहरा देखने की जिद मत करो और चुपचाप अपने मार्ग के लिए चले जाओ। जब महाराज दशरथ ने यह सुना कि शनि देव हैं, तो महाराज दशरथ कहने लगे कि हे शनि देव, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए अपना चेहरा मेरे लिए दिखाना ही पड़ेगा, और यहाँ तक कि आप अपनी नजरें मेरे ऊपर नहीं डाल दोगे, तब तक मैं यहाँ से आगे मार्ग के लिए जाने वाला नहीं हूँ। इसीलिए आप अपना चेहरा मेरे लिए अवश्य दिखाइए। तब शनिदेव कहने लगे कि हे दशरथ, आप इस प्रकार से बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो? आप मेरी बात को मानो, यहाँ से आगे के लिए चले जाओ। यदि मैंने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाल दी तो तुम्हारे साथ में कुछ न कुछ बुरा हो सकता है। तो आप ही बताओ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मित्रों, तब महाराज दशरथ कहने लगे कि हे शनिदेव, आप इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप अपनी नजरें हमारे ऊपर डालने से क्यों पीछे हट रहे हो? आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ में अच्छा बुरा जो भी होगा वो मैं झेलूंगा। आप अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डालिए, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा। मित्रों, महाराज दशरथ ने अपने जुनून में आकर के महाराज शनिदेव से ये बात कह दी। मित्रों, कहते हैं यदि मनुष्य किसी कठिन काम के लिए कर लेता है तो उस व्यक्ति के लिए थोड़ा घमंड आ ही जाता है, यानी कि थोड़ा अहंकार हो जाता है। और इसी प्रकार से महाराज दशरथ के लिए थोड़ा घमंड हुआ और उन्होंने अपने घमंड में आकर के शनिदेव से कह दिया कि हे शनिदेव, आप चिंता ना करें, आप अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डालिए, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि दशरथ के ऊपर डाली, जो महाराज दशरथ अपने रथ के ऊपर सवार थे, जैसे ही शनिदेव की नजर महाराज दशरथ के ऊपर रथ पर पड़ती है तो महाराज दशरथ जो थे वो तुरंत बेहोश हो गए और महाराज दशरथ बेहोशी के कारण रथ से नीचे गिर गए। लेकिन मित्रों, जब अंबर से महाराज दशरथ नीचे गिर रहे थे, उधर जो जटायु थे वो भ्रमण कर रहे थे। जब जटायु ने इस बात के लिए देखा कि अवध नरेश दशरथ जो हैं वो अंबर से नीचे के लिए गिर रहे हैं, तो जटायु ने महाराज दशरथ के लिए जमीन पर नहीं गिरने दिया और महाराज दशरथ के लिए जटायु ने अपने पंजों में पकड़ लिया और धीरे धीरे करके जमीन पर लाकर रख दिया। लेकिन मित्रों, उस समय महाराज जो दशरथ थे वो बेहोश थे। जब जटायु ने महाराज दशरथ के लिए देखा तो पहचान लिया। जब कुछ समय के बाद में महाराज दशरथ के लिए होश आता है, जब महाराज कुछ समय के बाद में जगते हैं तो उन्होंने अपने पास में जटायु के लिए पाया। तब जटायु को अपने पास में देख करके महाराज दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, आज मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है और आज तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। आप वरदान के तौर पर मुझसे कुछ मांग लो। आप मुझसे जो मांगोगे मैं वो ही दूंगा, क्योंकि तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है। तब जटायु ने कहा कि हे अवध नरेश, यदि तुम प्रसन्न होकर के हमें कुछ देना चाहते हो तो मैं मांग सकता हूँ। तब दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, आप निसंकोच होकर के मांगो, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने आज हमारे प्राणों के लिए बचाया है। तब जटायु कहने लगे कि हे दशरथ, और तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए,
ना तो हमारे लिए आपका राजपाट चाहिए और ना ही आपके राज्य की कोई धन दौलत चाहिए। तब महाराज दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, तो आपके लिए हमसे क्या चाहिए। तब जटायु कहने लगे कि आपकी जो भी संतान हो तो अपने सबसे बड़ी संतान हमें दे देना। बस आपसे वरदान के तौर पर यही मांगता हूँ और आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ। आपकी सबसे पहली संतान जो हो यानी कि बड़ी संतान हो, उस संतान के लिए आप हमें दे देना। मित्रों, इधर महाराज दशरथ ने जटायु के लिए वचन दे दिया और महाराज दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूँ। पहले तो हमारी कोई संतान है ही नहीं, और यदि भविष्य में कोई भी संतान हमारे होती है तो वचन के तौर पर जो हमारा सबसे बड़ा बेटा होगा उस बेटे को मैं तुम्हारे लिए सौंप दूंगा। वो तुम्हारी अमानत होगी और वो ही तुम्हारा पुत्र होगा। वो मेरा पुत्र नहीं बल्कि तुम्हारा पुत्र होगा। तुम उसके बाप होगे बल्कि मैं नहीं। मित्रों, तब महाराज दशरथ जटायु के लिए ऐसा वचन दे करके महाराज दशरथ जो थे लौट करके अपने अयोध्या के लिए चले आते। मित्रों, तब कुछ समय के बाद में दशरथ के यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो अयोध्या नरेश दशरथ ने जटायु के लिए बुलवाया और दशरथ कहने लगे कि लीजिए जटायु महाराज, ये सबसे पहला तुम्हारा पुत्र है और मैं अपने वचन के तौर पर अपना सबसे पहला पुत्र तुम्हारे लिए सौंप रहा हूँ। ये हमारा बड़ा पुत्र है। तब जटायु कहने लगा कि हे अवध नरेश, अभी मैं अपने बड़े पुत्र के लिए ले जा नहीं सकता। वक्त आने पर मैं अपने बड़े पुत्र के लिए अवश्य ले जाऊंगा। अभी तुम हमारे पुत्र का पालन पोषण करो। तब जटायु की बात सुनकर दशरथ कहने लगे ठीक है। मित्रों, उस समय जटायु जो थे दशरथ की बात सुनकर चले जाते हैं। इधर भगवान श्री राम का पालन पोषण दशरथ करने लगते हैं। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री राम जो थे वो दशरथ के बेटा नहीं, भगवान श्री राम जो थे दशरथ के यहाँ पर जटायु की अमानत थी, यानी कि उनकी धरोहर थी, जिनके लिए दशरथ बड़ा संभाल करके रखते थे, उनका लाड प्यार करते और वो इस बात के लिए जानते थे कि राम जो हैं वो जटायु के पुत्र हैं। मित्रों, अब आपको शंका होती होगी कि ये भला कैसे हो सकता है। मित्रों, इधर जब विश्वामित्र के लिए पता चला राम का अवतार दशरथ के यहाँ पर हो चुका है तो विश्वामित्र जो थे राम को लेने के लिए दशरथ के यहाँ पर गए। तब विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ पर जाकर कहा कि हे अवध के नरेश, हम तुम्हारे बड़े बेटे राम को लेने के लिए आए हैं। जब विश्वामित्र ने जाकर के राम के लिए मांगा तो दशरथ जो थे राम को देने के लिए मना करने लगे कि अरे भाई, जो चीज आप मांग रहे हो बल्कि ये चीज हमारी नहीं है, किसी और की, हमारे पास में धरोहर है। यदि मेरी होती तो आपके लिए बिना रोके टोके आपको दे देता। मैं आपके मांगने पर किसी दूसरे की धरोहर आपके लिए नहीं दे सकता। जिस प्रकार से दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था कि हे विश्वामित्र, आपने जो हमसे राम के लिए मांगा है वो सोच विचार करके नहीं मांगा, इसीलिए हे विश्वामित्र, मैं आपको राम के लिए नहीं दे सकता। मित्रों, दूसरी तरफ जब भगवान श्री राम के लिए वनवास हो चुका था और राम वनवास के कारण माता सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर के वन के लिए चले गए थे। भगवान श्री राम के वन जाने के बाद एक दिन दशरथ का देहांत हो गया। तो उनका दाह संस्कार जो था भरत ने किया। मित्रों, यदि हमारे हिंदू धर्म में पिता का देहांत हो जाता है तो पिता का अंतिम संस्कार करने का हक या तो बड़े बेटे का होता है या सबसे छोटे बेटे का, क्योंकि भगवान श्री राम जो थे वो तो घर पर नहीं थे, वो तो वनवास के कारण वन के लिए चले गए थे और इसीलिए भरत ने दशरथ का अंतिम संस्कार किया था, यानी कि मुख अग्नि लगाई थी। लेकिन मित्रों, उधर वनवास के कारण राम जो थे वन में थे और उन्होंने उस समय जटायु का अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि भगवान श्री राम जटायु के पुत्र थे। तो मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। यदि आपके लिए हमारा ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना और हमारे लिए कमेंट में जय श्री राम अवश्य